हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया द्वारा साउथ कोरिया को चेतावनी दी गई है कि आप पर भी युद्ध हो सकता है, आप पर भी अटैक किया जा सकता है यदि आप नहीं माने। अर्थात आप कह सकते हो इस दुनिया को एक और वार देखने को मिल सकता है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के मध्य एक बार फिर तनातनी बन गई है। जैसा कि पता है 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के वार को। वहीं दूसरी तरफ देखें, 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल और हमास के बीच जो वार चल रहा है। अब इनके मध्य जो वार चल रहा था वो धीरे धीरे क्या हुआ, इजराइल और लेबनान के बीच वो वार स्टार्ट हो गया। उसके बाद ईरान और इजराइल के मध्य वो वार स्टार्ट हो गया। लेकिन आप यहां पर समझ सकते हो ये जो वार का माहौल चल रहा है, अब ये वार देखा जाए एक बार फिर दुनिया का ध्यान नॉर्थ कोरिया की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी ऐसी कंडीशन बन चुकी हैं। सारा मामला बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये किम जोंग उनकी क्या है, सिस्टर हैं। अब इन्होंने जो साउथ कोरिया है उसको चेतावनी दी है, उसको वार्न किया है कि हॉरिबल डिजास्टर देखने को मिल सकता है साउथ कोरिया के अंदर यदि साउथ कोरिया नहीं माना। अब इसी बात को अंदाजा लगा सकते हो, वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया है कि द रिस्क ऑफ अनोदर कोरियन वार इज हायर देन एवर। मतलब जो पहले से कहीं अधिक था उससे अधिक यहां पर अब हो सकता है, इन दोनों के मध्य वार हो सकता है। यदि हम मामला देखें, पूरा मामला क्या था, ऐसा इन दोनों के मध्य हुआ क्या, जो इस तरह की जो खबर निकल कर आ रही है, इस तरह के शब्दों का, वर्डों का यूज किया जा रहा है, वो भी अग्रेसिव तरीके से। तो सारा मामला समझते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए, ये आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये कुछ नहीं, ये ड्रोन है। अब ये ड्रोन कहां पर चले गए, तो ये नॉर्थ कोरिया का आरोप लगाया गया। नहीं, नॉर्थ कोरिया ने यह बात बोली है कि साउथ कोरिया के जो ड्रोन है वो नॉर्थ कोरिया के अंदर घुस चुके हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया के ड्रोन जाते हैं, आ जाते हैं, मतलब या तो जासूसी की जा रही है या कुछ और किया जा रहा है। अब यह आरोप नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगाया गया है। जब यह बात साउथ कोरिया से पूछी जाती है क्या ऐसा है कि आपके ड्रोन वहां पर गए, तो साउथ कोरिया द्वारा यह बोला गया है कि हमारा एक भी ड्रोन नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं घुसा। उनका यह आरोप हम पर लगाया जा रहा है। तो आप यहां पर सोच सकते हो कि नॉर्थ कोरिया ऐसा कर क्यों रहा है, क्या इसके पीछे रशिया की कोई चाल तो नहीं है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को काफी बड़े स्तर पर जो जितने भी पश्चिमी कंट्री हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अब क्या रशिया की ये कोई प्लानिंग हो सकती है या कूटनीति हो सकती है कि रशिया और यूक्रेन के वार से हटके पूरी दुनिया का ध्यान इस साइड चला जाए और अमेरिका इस साइड रहेगा तो वो अपना यूक्रेन के अंदर काम कर पाएगा? क्या रशिया की ऐसी कोई कूटनीति हो सकती है? क्योंकि साउथ कोरिया ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हमने एक भी ड्रोन वहां पर नहीं भेजा है। उसके बाद क्या था, आप यहां पर देख सकते हो, ट्विटर पर पोस्ट किया गया, जो नॉर्थ कोरिया की जो दूसरी ताकतवर नेता है किम जोंग उनकी सिस्टर, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बात बोली है, जो पावरफुल लेडी है उनका ये कहना है कि यदि साउथ कोरिया नहीं माना और उसने ड्रोन अपने नहीं रोके जो नॉर्थ कोरिया में भेजे जा रहे हैं, तो उसको एक भयानक डिजास्टर देखने को मिल सकता है। और ये बात जो बोली जा रही है हवा हवा में नहीं बोली जा रही, क्योंकि इस प्रकार का माहौल पहली बार वहां पर ऐसा बना है। और इन्होंने साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है उसकी भी निंदा की यहां पर। लेकिन कुल मिलाकर आप यहां पर देख सकते हो वहां पर इस तरह का माहौल बनना यह बहुत बड़ी बात है। यदि इन दोनों के मध्य वार स्टार्ट हो जाता है तो हो सकता है कि वर्ल्ड वार का, यानी थर्ड वर्ल्ड वार का सामना दुनिया को करना पड़ सके। वहीं देखा जाए साउथ कोरिया का यह भी कहना है, जो नॉर्थ कोरिया है यानी उसकी जो नेबर कंट्री है नॉर्थ कोरिया, वो प्रिपरेशन क्या कर रही है, वो प्रिपरेशन कर रही है वहां के जो बॉर्डर के आसपास के जो भी रोड है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। अब ये डिस्ट्रॉय करने का वहां पर काम क्यों करिए, ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये साउथ कोरिया के द्वारा आरोप लगाया गया नॉर्थ कोरिया के ऊपर। अब साउथ कोरिया द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक और आरोप लगाया है। अब वो क्या आरोप है, यहां पर देख सकते हो। अब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो आरोप लगाया, उनका यह कहना है कि बॉर्डर के आसपास नॉर्थ कोरिया ने ऑर्डर दे दिया है कि आप जाइए वहां पर अपनी मिलिट्री लगा दीजिए। मतलब उन्होंने अपने एक यूनिट बॉर्डर के आसपास लगा दी है, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर पड़ता है। मतलब वहां पर युद्ध का चांस पूरी तरह से हो सकता है। अब हो सकता है यदि ये जो कंफ्यूजन दोनों देशों के बीच है वो नहीं रुकी तो वहां पर वार स्टार्ट हो सकता है। तो देखा जाए दूसरी तरफ अब यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात बोली है
हैं कि रसिया की मदद कौन कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है। मतलब नॉर्थ कोरिया उनको प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे हथियार, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। आपने भी देखा होगा कुछ समय पहले जो पुतिन है वो कहां पर गए थे, नॉर्थ कोरिया के अंदर गए थे। अब नॉर्थ कोरिया में ये बात भी हुई थी कि नॉर्थ कोरिया के कुछ सैनिक रसिया के अंदर जाएंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जेलेंस्की का यह आरोप लगा देना यहां पर कि नॉर्थ कोरिया रसिया की मदद कर रहा है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में यह वार यदि स्टार्ट हो जाता है तो अभी तक यह दुनिया केवल दो ही वार देख रही थी, रसिया और यूक्रेन के मध्य, इजराइल और हमास के मध्य। लेकिन यदि यह युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो चांस हो सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वार के, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।